और राजस्थान के जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अब एसआईटी की टीम जांच करा सकती है, पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। न्यूज 18 इंडिया पर जयपुर फोरेंसिक के निदेशक अजय शर्मा ने यह दावा किया कि बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार है और अगर रिपोर्ट में पॉइजन जहर की पुष्टि नहीं होती तो साध्वी के पिता और उनके केयर टेकर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक साध्वी जिसकी उलझ गई मौत की मिस्ट्री। राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। साध्वी का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन मौत की मिस्ट्री से अब तक ना तो पर्दा उठा और ना ही मौत की असल वजह सामने आई। अब पुलिस इस मामले में 3 अलग अलग एंगल से मौत के सच को सामने लाने की तैयारी कर रही है। पहली, डीएनए जांच, दूसरी बिस्रा जांच और तीसरी, केस में संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट। केस में सच का सुराग लगाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की मदद ली जा रही है, जिसने अब तक साध्वी के कमरे से 35 सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। इन 35 सैंपल्स में एफएसएल ये जांचने की कोशिश करेगी कि कहीं किसी जगह कोई जहर का ट्रेस तो नहीं छूटा है। इन 35 सैंपल्स में बर्तन, आश्रम की मिट्टी, चादर, तौलिया, कंघा, डस्टबिन और इंजेक्शन की दोनों सिरिंज शामिल हैं। जो दवाइयां वगैरह जो आसपास से सीज हुई है मौके से, उसको भेजा गया है। कपड़े वगैरह हैं, बर्तन हैं, तो इस तरह करके क्राइम सीन के हिसाब से और जिससे कुछ जांच में दिशा मिल सके, ऐसे सब चीजें भेजी गई हैं। साथ में इसमें डीएनए सैंपल के लिए भी भेजा गया है। तो कुल मिलाकर कुछ 35 हमारे पास एग्जिबिट्स आए हैं और उन्हीं पे जांच चल रही है। साध्वी प्रेम बाईसा के डीएनए की जांच के लिए एफएसएल ने वेजाइनल स्वैब के सैंपल लिए हैं। वेजाइनल स्वैब के सैंपल में एफएसएल ये जांच कर रही है कि उसमें सीमन मौजूद है या नहीं है। अगर इसकी पुष्टि होती है तो फिर उसके बाद में एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो जिनको लेकर शक है उनके डीएनए से साध्वी प्रेम बाईसा के डीएनए से मिलान करा सकती है। 35 सैंपल्स और साध्वी की विसरा जांच अभी जारी है, लेकिन अगर रिपोर्ट में जहर मिलने की पुष्टि नहीं होती तो तैयारी पॉलीग्राफ टेस्ट की भी होगी। यानी अगर केस में अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो पकड़ में आए। फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 2 किरदार पुलिस के सामने हैं। पहले साध्वी के पिता वीरमनाथ और दूसरा किरदार केयरटेकर सुरेश। राजस्थान एफएसएल में हमारे पास पॉलीग्राफ की सुविधा है। यदि ऐसा कहा जाएगा तो सस्पेक्टेड पर्सन का हम लोग पॉलीग्राफ कर सकते हैं। जयपुर में है ये सुविधा, और यदि चाहेंगे वो, अगर उनकी यानी जो आईओ की इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है तो वो किया जाएगा। साध्वी की विसरा टेस्ट में इस बात की भी जांच की जाएगी कि कहीं साध्वी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, कहीं मौत से पहले साध्वी बाईसा के साथ दुराचार तो नहीं हुआ। डीएनए में एक तरह से वेजाइनल स्वैब स्मीयर है हमारे पास में, जिसपे कि ये पता करना है कि इसमें कोई ह्यूमन सीमेन वगैरह की प्रेजेंस है या नहीं है। साध्वी बाईसा महज 25 साल की थीं और उनकी मौत को लेकर जो इंजेक्शन वाली वजह उनके पिता और दूसरे चश्मदीदों ने बताई, वो किसी के गले नहीं उतर रही। साध्वी के फॉलोअर भी उनकी मौत का सच जानना चाहते हैं और इसलिए मौत की वजह को लेकर फाइनल जांच जरूरी है। और यहां आपको बता दें, किसी भी आपराधिक मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट की अहम भूमिका होती है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी में अब टच डीएनए को भी इकट्ठा किया जाता है। इससे मरने वाले शख्स के संपर्क यानी उसके कांटेक्ट में आए जो इतने भी लोग हैं उनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। टच डीएनए से शरीर पर उस जगह का पता लगा सकते हैं जहां एक संदिग्ध ने अपराध के दौरान छुआ होगा और अपना डीएनए जमा किया होगा। घटनास्थल पर या ऑटोप्सी के दौरान इन जगहों से लिए गए नमूनों से संदिग्ध डीएनए प्रोफाइल मिल सकते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम मौका वारदात से जो भी सबूत जुटाती है उनमें मौजूद डीएनए का पता लगाती है। डीएनए रिपोर्ट से मरने वाले शख्स या फिर घटनास्थल में मौजूद रहे लोगों का भी पूरी तरह से पता चलता है। डीएनए जांच रिपोर्ट से ब्लाइंड आपराधिक मामलों को सुलझाने में काफी हद तक हेल्प मिलती है, मदद मिलती है और यह कारगर विधि भी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको